हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल इन जारविस कैंपस। आज यहाँ पे हम बात करने वाले कि ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में हमने पढ़ा जे थॉमसन के अंदर, राइट। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा, जो एटम होता है उसके अंदर यहाँ पे जे थॉमसन ने जो बोला था उनसे टोटली यहाँ पे उन्होंने डिफरेंट बोला है। जैसे कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि एक एक्सपेरिमेंट किया यहाँ पे उन्होंने, कि जिसमें उन्होंने यूज़ क्या किया था तो कि अल्फा रेस को उन्होंने क्या किया, एकदम थीन लेयर ऑफ एटम के ऊपर उनको वो अल्फा रेस को क्या करना था, थ्रो करना था। तो अभी अल्फा रेस को थीन लेयर ऑफ एटम चाहिए था थ्रो करने के लिए, तो सबसे उनको अच्छा कौन सा लगा तो कि गोल्ड फॉइल जो था वो समझो कि 1000 एटम का गोल्ड फॉइल था, कि जिसके अंदर 1000 एटम थे। अभी उन्होंने जब गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा रेस को थ्रो किया तो वहाँ पे उन्होंने जाना कि जो भी अल्फा रेज यहाँ पे थ्रो हो रहे थे वो मोस्टली ज़्यादातर क्या हो रहे थे, ऐसे ही बाईपास हो जा रहे थे। कुछ ही ऐसे अल्फा रेज थे कि जो डिफ्लेक्ट कर रहे थे, और उनमें से बहुत ही कम 1 आउट ऑफ 12,000 1 आउट ऑफ 12,000 रे क्या हो रहा था, रिटर्न आ रहा था 180 डिग्री के ऊपर। यानी कि इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, तो आप लोगों को ऐसा थोड़ा लग रहा होगा कि सर क्या किया, कुछ पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल दूँ आपको कि एक बॉय है जिसको हमने आँख पे पट्टी लगाई है। हम बोलते हैं कि भाई ये पत्थर लो, सामने दीवार है, थ्रो करो। तो वो 10 टाइम्स ऐसे थ्रो कर रहा है। क्या उसको 10 टाइम्स दीवार पे थ्रो होने के बाद पत्थर का आवाज़ आएगा? तो ऑब्वियसली आएगा, सामने पत्थर है ना, ऑब्वियसली आएगा, सामने दीवार है ना, तो दीवार के ऊपर पत्थर टकराएगा तो आवाज़ तो आने वाली है। बट उसी बॉय को कहाँ पे हम खड़ा कर रहे हैं, फैंस के अकॉर्डिंग। वायर का फैंस रहता है, आपको पता है ना, तो वो फैंस जो है उसके सामने वो बॉय को खड़ा करते हैं और बोलते हैं ये पत्थर को थ्रो करो। वो बच्चा जब पत्थर को थ्रो करता है, 10 टाइम्स अगर थ्रो करेगा तो उसमें से शायद से 1 या 2 बार ही रिटर्न आवाज़ आ रहा है। क्यों ऐसा हो रहा होगा? क्योंकि ऑब्वियसली वायर का जो फैंस रहेगा उसके बीच में डिस्टेंस ऑब्वियसली बड़ा रहेगा। ऐसा तो होगा नहीं कि वॉल के जैसे वो पूरा कवर्ड होगा, राइट। तो इसी वजह से जब वो बच्चा थ्रो करेगा पत्थर को, तो उसमें से कोई 1 या 2 पत्थर बाई चांस वायर को लग जाएंगे, अदरवाइज सब क्या हो जाएंगे, पत्थर बाईपास हो जाएंगे वायर के अंदर से, राइट। यानी कि यहाँ पे ऐसा बोल सकते कि ये जो रुथरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम बताना चाहे कि ये जो अल्फ़ा रेज हमने यहाँ पे से पास किए थे, राइट, वो क्या हो गए, ज़्यादातर गोल्ड फॉइल के अंदर से पास हो गए, और कुछ ही ऐसे रेज थे जो रिफ्लेक्ट हुए, क्यों ऐसा हुआ? तो कि यहाँ पे हम ऐसा मान सकते हैं कि गोल्ड के एटम्स जो होते हैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेस था, राइट। और वहाँ पे अगर हम समझे कि कुछ ऐसे रेस थे जो डिफ्लेक्ट हुए बिकॉज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉन जो होगा वो बहुत ही स्मॉल साइज का होगा, इसी वजह से कुछ ही रेज यहाँ से डिफ्लेक्ट हुए थे। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन होते हैं पूरे न्यूक्लियस के अंदर यानी कि पूरे एटम के अंदर बहुत ही स्मॉल साइज में और सेंटर में होंगे, तभी जाके 180 डिग्री पे कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो रहे थे। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट हम ऐसा यहाँ पे रुथरफोर्ड ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम कैसा होगा ये दिखाया। तो क्या थे उसके पॉइंट्स वो जानते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट रुथरफोर्ड पुट forward the nuclear model of an atom which had following features. There is a positively charged center in an atom called nucleus. Nearly all the mass of an atom resides in the nucleus. यानी कि यहाँ पे कोई भी एटम होता है उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है जो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज्ड रहता है। The electrons revolve around the nucleus in a circular path. यानी कि ये जो अभी न्यूक्लियस है उसके अकॉर्डिंग, ये जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड सब इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, सर्कुलर पाथ में होंगे, कुछ ऐसा यहाँ पे उन्होंने बताया।
साथ ही साथ यहाँ पे वो बता रहे हैं कि द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। यानी कि यहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो एटम के साइज से बहुत ही छोटा है। बट समटाइम्स आफ्टर ये जो रुथरफोर्ड का ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि यहाँ पे जब ये कोई भी एटम होते हैं उनको जब चार्ज करते हैं यानी कि उनको मूवमेंट में लाते हैं तो यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस के अराउंड ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बोला था कि सर्कुलर है, राइट, तो सर्कुलर है ऐसा बोल दिया था सिर्फ, बट ये जो सर्कुलर होते हैं ऐसा वो फिक्स नहीं कर पाए थे। इसी वजह से यहाँ पे रुथरफोर्ड का ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है वो फेल हो गया था। तो क्या बोर ने जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम बनाया था या फिर बताया था तो क्या वो सही था? वो जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।